सदैव वस्त्र पवित्र रखे, शरीर को पवित्र रखे। ये पशुओं जैसा आचरण करने वाले भजन नहीं कर सकते। ये जो कहते हैं ना भजन में मन नहीं लगता, पवित्रता चाहिए। अब ऐसे पशु की तरह शौच हो लिए, उठे चल दिए, ऐसे नहीं। पवित्रता, शौचाचार का निर्वाह कीजिए। लघुशंका भी जाइए तो जल लेकर जाइए, और सब दुख मुस्कुरा के सहना सीखो। वाणी को बहुत संभालिए। नाम जप के लिए मौन बहुत आवश्यक है। अगर बार बार थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहेंगे तो एकाग्रता भंग होती रहेगी, नाम में मिठास नहीं अनुभव कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ये जाम हो जाता है, बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाते, क्योंकि क्रम टूट जाएगा। शाम के समय जैसे किसी से मिलना जुलना नहीं, तो तभी लोग पूछते मौन हो क्या, तो फिर नहीं मौन नहीं, क्या बात, इशारे समझ लो जो काम, चलो। क्योंकि अगर निरंतर मंत्राकार वृत्ति तो बोलने की भी हिम्मत नहीं रह जाती, पर वहां तक पहुंचने के लिए वाणी का मौन आवश्यक है। मौन का मतलब ऊं करना नहीं है, आवश्यक हो तो शब्द बोल दो, नहीं अधिकतर मौन रहने की चेष्टा करो। कई बार वर्णन किया है कि सत्संग में जो शब्द आपको लगते हैं तो डायरी में लिखना चाहिए, या याद कर लो बाद में लिख लेना जाके, और अपने लिखे हुए सत्संग के वचनों को रोज स्वाध्याय करना चाहिए। अमुक तारीख के सत्संग में ये पॉइंट, और उनको बार बार, ऐसा नहीं कि आपको ही कह रहे हैं, जहां जहां संत मिले जो जो बोले उनके सामने तो लिखा पड़ी नहीं, पीछे हट के लिखना। 2 डायरी हैं, एक सन्यास की है, एक वैष्णव मार्ग, दोनों को गुरुजनों की, महापुरुषों की वाणी को एकदम एकाग्रता से सुनाओ। जब अलग हटे तो सबसे पहला काम, इस तारीख को इस महापुरुष ने ये शब्द बोला, और उन्हीं का बार बार स्वाध्याय करना। क्योंकि सब शास्त्रों में कहां दौड़े घूमेंगे, महापुरुष जन सब शास्त्रों का सार बोलते, उसे लिख लिया। वाणी से, शरीर से किसी को भी कष्ट ना पहुंचे, ऐसी अंदर धारणा रखो। वो अपने संकल्प विकल्प करके कष्ट भोगे, उसकी बात, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, ये हमारी धारणा हो। ये ध्यान रखो कि तुम कभी प्रभु से अलग नहीं हो। सर्वत्र भगवान हैं तो यहां भी हैं, सब समय में हैं तो इस समय में भी हैं, सब में हैं तो हम में भी हैं, सबके हैं तो हमारे भी हैं। हम कभी भी प्रभु से बिलग नहीं हो। एकांत सेवन तुम्हारा स्वभाव बन जाना चाहिए, चाहे जो हो। थोड़े समय के लिए तो एकांत बैठो। एकांत मिला तो मोबाइल का संग कर लिया, एकांत मिला तो मित्र बना लिए, बैठ के प्रपंच वार्ता कर रहे हो, नहीं। अगर भगवत प्राप्ति करनी, माया मुक्त होना है तो एकांत ही होना चाहिए। भले 100 लोग हैं, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, और हम बैठे हैं अपने आराध्य देव के चिंतन में, हम एकांत हैं। और गुफा में बैठे हैं, शरीर एकांत है, मन से चिंतन संसार का हो रहा है, प्रपंच में है, एकांत में नहीं है। एकांत शब्द का अर्थ समझना चाहिए। हम एकांत को सीधे गुफा या कहीं एकांत, ऐसे एकांत का अर्थ है एक के सिवा दूसरा कोई नहीं, अर्थात एकमात्र भगवत चिंतन में डूबा हुआ उपासक। बाजार में बैठा हुआ भी एकांत है, सभा में बैठा हुआ एकांत है, और प्रपंच का चिंतन करने वाला बंद कमरे में भी प्रपंची है, गुफा में भी प्रपंची है। जहां आप रह रहे हो उसे ये मेरा घर है ऐसी भावना का त्याग कर दे। अनिकेत ये भगवान का दिया हुआ वास स्थान है, कुछ समय के लिए इसमें शरीर निर्वाह कर रहे हैं, ये भी छूटेगा और ये भी छूटेगा। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहने, और त्यागी हो तो जैसे मिल जाए भगवत कृपा से वैसे वस्त्र पहने। प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें जैसी व्यवस्था मिली उसमें संतोष करना सीखो, मांग मत रखो। बड़ी सामर्थ्य भगवान के चरित्रों की, महिमा बड़ी है। अगर इनको आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको और कोई साधन करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप सब साधन प्रकाशित हो जाएंगे। पहला श्रवण, खूब भगवत चर्चा सुनने का स्वभाव बना लेना चाहिए। पर देखा जाता है कि 20 वर्ष भगवत चर्चा सुनने पर रंग नहीं आता, क्योंकि ये तो बना लिया स्वभाव कि जहां भी कथा हो रही सुन रहे, और बाद में निकले तो बख्शते वो किसी को नहीं, सबकी निंदा करते। बस किसी एक की प्रशंसा, एक की निंदा, तुम्हारा सारा का सारा सत्संग बेकार हो गया। अगर सत्संग को सुरक्षित रखना है तो ना किसी की स्तुति, ना किसी की निंदा, जो सुना है उसको अपने जीवन में मनन करते हुए उतारे। श्रीमद् भागवत में खूब बढ़िया वर्णन है, पढ़ो, सुनो। क्या होगा इससे? मोह का नाश हो जाएगा। दूसरी बात, नाम कीर्तन, ये तो महान अमृत है, बिल्कुल विश्वास कर लो। नाम कीर्तन अमृत है। ताली बजा के, मंजीरा बजा के, ढोल बजा करके, नाच करके, जैसे बने, अकेले 4 लोग जैसे बने, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। देखो, भगवत चर्चा ने महामोह का नाश कर दिया,
और भगवान नाम कीर्तन ने सब पापों का नाश कर दिया। सर्व पाप, सर्व पीछे बीच में जो भी जमा संचित कृप सब को भस्म करने की सामर्थ्य नाम कीर्तन। ये जो राधा राधा आप बोलते हैं, बहुत अमृत है, बहुत अमृत। और प्रभु के रूप का ध्यान, ये तीन बातें बहुत जल्दी माया मुक्त कर देंगे, आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। राधा वल्लभ लाल का ध्यान करो और राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो तो तुम्हारी मति निष्काम हो जाएगी, तुम्हें अखंड वृंदावन वास मिल जाएगा। प्यारी जी तुम्हें प्यारे लगने लगेंगे। जो भी तुम्हारे द्वारा यज्ञ दान तप अथवा जप सदाचार, ये सब प्रभु को अर्पित कर दो, अविनाशी हो जाएगा। वो ऐसे श्री कृष्ण स्मरण में रम गए, दूसरों को श्री कृष्ण स्मरण कराना, स्वयं स्मरण में रमना, अब उनके हृदय में प्रभु से प्रेम का उदय हो गया। जय श्री राधा वल्लभ हरिवंश। आप सभी को राधे राधे। जैसा कि इस वीडियो में महाराज जी ने बताया भगवत प्राप्ति के कुछ अचूक उपाय, क्या क्या चीज़ हमें देखते हुए चलना है। स्टार्टिंग से महाराज जी ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ भगवत प्राप्ति में हमें ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। और जैसे जैसे महाराज जी ने बताया, अगर उस हिसाब से अगर हम सब रास्ते पे चल रहे हैं तो अवश्य ही कोई इसमें संशय नहीं है कि हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो इसमें हमें भगवत प्राप्ति आराम से हो जाएगी, ये जो महाराज जी ने बताया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड राधे राधे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और नाम जाप बहुत ज़रूरी है इस कलयुग में, तो नाम जाप करते रहें, महाराज जी के बताए मार्ग पे चले, सत्संग सुने, प्रवचन सुने। बस इससे ही हमें भगवत प्राप्ति होगी। अगर दूसरों के साथ हम छल कपट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को हम टाइम दे रहे हैं। फैमिली साइड है लेकिन भगवान का एक टाइम निकालिए कि हाँ इस समय हमें भगवान से वार्तालाप करनी है, भगवान के याद में डूबना है। तो इससे हमें अवश्य भगवत प्राप्ति होगी। आप सभी को राधे राधे।